जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको लिखिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, होता ही है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोलाकार लगा हुआ है। ठीक, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास 5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आए तो पहले हम आकृति बनाते हैं। ध्यान रखिए, पहले आकृति बनाएंगे। पहले कह रहे हैं कि एक दवा का एक कैप्सूल है जो बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्ध गोलाकार लगा हुआ है। ये हुआ बेलन। यहाँ पर जो अर्ध गोलाकार है उतना ही का अर्ध गोलाकार इधर भी होगा। कैप्सूल आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये आपका 5 मिलीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम नीचे में बना लेते हैं, यहाँ और यहाँ बना लेते हैं। ये यहाँ तक की लंबाई दे रहे हैं ये 14 सेंटीमीटर। कहीं लिखा होगा पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले अर्धगोले का ये जो है ये त्रिज्या हम निकालेंगे। यानी कि अगर ये A है, ये B है, ये O है, ये C रख लीजिए और ये C डैश रख लीजिए। तो हम ये देखेंगे AB बराबर 5 मिलीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है। बेलन की लंबाई जो है वो भी मिलीमीटर में ही दिया है, सेंटीमीटर हम गलत देख लिए थे। ये भी मिलीमीटर में ही दिया है, तो इसलिए मिलीमीटर में हम हल करेंगे। बेलन की लंबाई बराबर तुम्हारा दिया हुआ है, बेलन की लंबाई हम निकालेंगे। जरा सा एक बात बताओ बेटा, ये जो अर्धगोलाकार है, यहाँ अर्धगोलाकार है, ये अर्धगोलाकार है। ठीक, अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ 5/2 है तो ये भी त्रिज्या तो 5/2 हुई। ठीक, और ये भी त्रिज्या कितनी हुई 5/2। तो 14 में से हम क्या घटा देंगे, 5/2 प्लस 5/2, दैट मीन्स 5 घटा देंगे। तो यानी कि हम हो जाएगी, तो ये हमारे बेलन की लंबाई होगी। बेलन की लंबाई ओ डैश हम कर लें, ओ डैश बराबर ये हो जाएगा सी डैश माइनस C डैश O प्लस CO डैश। ठीक, तो CC डैश हमारा 14 दिया है, माइनस ये हो गया 5/2 प्लस 5/2, और ये हो गया 14 माइनस, दोनों को जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 यानी 9 सेंटीमीटर। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा कर देंगे तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। मैं तो हम यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 2 पाई आर एच होता है। 2 गुणे पाई रखो, आर तुम्हारा जो इसका आर है वही आर इसका होगा 5/2 और एच तुम्हारा हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 9 प्लस 2 गुणे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, पहले हम इसको लिख लें फिर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर, यहाँ पर भी है 5/2 गुणे 5/2। ठीक, यहाँ से 2 ये 2 कट गया और ये हो गया 45 गुणे 22/7 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 25 गुणे 22/7। 7 दोनों में इम्पॉर्टेंट, 7 कर लीजिए और ये गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, यानी हो जाएगा 990 प्लस और ये हो जाएगा तुम्हारा 550, 25 है ये 550/7 और दोनों जोड़ देंगे तो 1540/7 भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 220 लगभग मिलीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए इसका यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर है। एक प्रश्न और बता दें फिर ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा। ये अगला भी बताने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, लिखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक, जिस पर एक शंकु आरोपित है, जिस पर एक शंकु आरोपित है, ठीक। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 4 मीटर, 2.8 मीटर और 4 मीटर हैं, 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक। इसके शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू में, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त
कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो और 500 मीटर प्रति दर से इसके लगाने का खर्च भी ज्ञात करो। 500 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च भी ज्ञात करो। और ध्यान रखो कि जो ये तंबू बन रहा है नीचे की तरफ कोई कैनवास नहीं लग रहा है। तो पहले तो इसकी आकृति आप बनाइए। जब इस तरह के प्रश्न आ जाए तो हम पहले क्या करते हैं, एक आकृति ड्रा करते हैं। ये हमारा बेलन है और बेलन के ऊपर ये शंकु है। ठीक, अब ये क्या करें, कोई तंबू एक बेलन के आकार पर है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये यहाँ पे नीचे ऐसे होता है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो यानी जो इसका भाग ऊंचाई तो इसका दिया हुआ है और जो इसका त्रिज्या होगा वही शंकु की भी त्रिज्या होगा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई दिया है 2.1 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 4 मीटर। व्यास बराबर 4 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 4/2 बराबर 2 मीटर। इसके लिए भी ये भी है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L दिया है 2.8 मीटर। तो ये शंकु की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। अगर रख लें इसको हम A B C D E, तो हमें दिया हुआ है BC बराबर 2.1 मीटर, BE बराबर हमने निकाला 2 मीटर और AE बराबर दिया है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB हम निकाल लें, पहले AB निकालते हैं, फिर इसका हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर उसमें 500 का गुणा कर देते हैं तो पूरा खर्च निकल जाएगा हमारा। तो चलो बच्चों, हम इसको करना शुरू करते हैं। तो तुम जानते हो कि AE² बराबर होता है AB² प्लस BE², अर्थात AB² बराबर होता है AE² माइनस BE², अर्थात AB बराबर होता है √AE² माइनस BE²। हम इसको शॉर्ट में हल करेंगे, आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। AE² तुम्हारा है 2.8 का होल स्क्वायर माइनस BE² तुम्हारा है 2 का होल स्क्वायर। 2.8 का होल स्क्वायर का मान आएगा, इसको निकालेंगे हम तो नहीं, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। AB का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरत है कि हमें शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL से मिल जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे कि क्या दिया है, ये तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता पाई RL और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 2 पाई RH। पाई यानी 22/7, R तुम्हारा निकाले हो 2, L तुम्हारा दिया है 2.8 प्लस 2 × 22/7, R तुम्हारा 2 है और H तुमने अभी हमसे निकाला है कहीं पर, व्यास इतना है, बेलन H दिया हुआ 2.1, 2.1, 0.4, 0.3, यानी ये हो जाएगा
44 इंटू 0.4 प्लस 44 इंटू 0.4 और ये हो जाएगा 44 इंटू 0.6। 44 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.6, 44 इंटू 1.0 यानी 44, ये तुम्हारा क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च है 500 रुपीज़, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च होगा 44 इंटू 500, गुणा कर दो, 0 0 5 चौक 20, 5 22 रुपये, ये इतना आ जाएगा 22,000 रुपये। और इतना ही कितना खर्च ज्ञात करना है, क्षेत्रफल तुम्हारा निकल आएगा। आंसर लिखोगे, आंसर कुल प्रयुक्त कैनवास बराबर 44 मीटर स्क्वायर, कुल खर्च बराबर 22,000 रुपये। आंसर, पूरा आंसर लास्ट में। और ये कंप्लीट है। इसी तरह के सवाल, फार्मूले मैंने सब बता दिया, फार्मूले अच्छे से याद करिए। ये सवाल इसी के आधार पे लगा।